हे वडीज, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप अब देख रहे हो स्टोरी द अनदर वर्ल्ड। सो वडीज, इस स्टोरी का लास्ट पार्ट में देखा था कि विक्की मधु को डंजन में किस करती है और मधु थोड़ा गुस्सा करती है और वो बोलती है विक्की कितनी बार बोला पब्लिक में किस नहीं करना। तो विक्की बोलते हैं पब्लिक में कहाँ की, यहाँ कौन सी पब्लिक है। तो मधु थोड़ा गुस्सा करती है तो क्यों बोलते ऐसा गुस्सा मत करो यार, आपके पास पे तलवार है, पता नहीं कब चल जाए मुझ पे। तो मधु बोलते अब तक मैंने चलाई तो रही है बट लगता है अब चलाने की जरूरत जरूर है, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। विक्की बोलते अरे सॉरी 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 प्लीज ना यार, ऐसा ना करो यार, एक छोटी सी जान है चली जाएगी, समझो एक ही जान है मेरे पास, दो तो नहीं है। मधु बोलती डोंट वरी, मैं सिर्फ थोड़ा सा मारूंगी, इतना कि तुम मरो तो नहीं। तो विक्की बोलती है मधु देखो, हम भी और हस्बैंड ओके, ऐसे नहीं करते। मधु बोलती है ओके मेरे पति देव, मैं तो करूँगी क्योंकि आपने मुझसे शादी करनी है, तो आपकी पत्नी ऐसी ही है। विक्की बोलती अच्छा अच्छा ठीक है भाई, शांत हो जाओ प्लीज़ ना यार, माफ़ कर दो। तो मुझे थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती है अच्छा माफ़ कर दूँ, मैं नहीं कर रही। विक्की बोलता अरे अरे आपने भी स्माइल करी, मतलब आपने मुझे माफ़ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ़ किया और तुम्हें गलतफहमी क्यों गई मेरे मुस्कुराने से। मैं बहुत सी चीज़ों में मुस्कुराती हूँ पर हर मुस्कुराहट का मतलब ये नहीं होता कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। और ये चीज़ मधु अपने फेस पे सीरियस लुक लेके बोलती है, जैसे विक के देख के बोलती है मैंने क्या इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी क्या। मधु जानती थी विक्की के दिमाग में क्या चलने लग जाता है, तो वो जानबूझ के बोल रही थी। फिर मधु मुड़ जाती है और डंजन से बाहर जाने लगती है। विक्की भी मधु के पीछे पीछे ही जा रही थी बट मधु को थोड़ी देर बाद जब डंजन के बाहर चली जाती है उसे एहसास होता है कि विक्की उसके पीछे नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मधु आगे आगे जा रही थी और विक्की चुपचाप पीछे पीछे चल रही थी, तब पीछे से कुछ आया और वो विक्की को वहाँ से ले गया। क्या था वो नहीं पता, विक्की को भी नहीं पता उसे क्या चीज़ कहाँ लेके जा रही है। वो सीधा बस उसके फेस पे कुछ चीज़ आती है, हाथ है क्या है वो नहीं पता, पर कुछ चीज़ आती, कपड़ा जैसे कुछ था और वो एक साइड में चली जाती है, कहाँ उसे भी नहीं पता। लेकिन वो तो बाहर जाने के बाद देखती है और उसे लगता है शायद विक्की अंदर रही होगी, वो आ जाएगी थोड़ी देर में, तो उसके रूम में आ जाएगी, यहाँ पर कुछ करने लग गई होगी, वो कुछ उस बनाने के लिए कुछ अंदर कर रही होगी, वो जानती थी कि उनकी कुछ भी अनाप चीज़ें करती रहती है, तो हो सकता है कि वो आ जाएगी, तो चली जाती है वहाँ से। लेकिन विक्की की हरकत ऐसी थी कि वो उसे कुछ भी अच्छी दिख जाती है तो वहाँ रुक जाती, उसे फैसिनेटिंग लगती तो रुक जाती, देखने लग जाती, या फिर मधु को बनाने के लिए कोई ना कोई ट्रिक कर रही होती है, तो मधु को अंदर नहीं जाना था, इसलिए वो वहाँ से कुछ देर बाद आती है, इसलिए कि तुरंत चली जाती है, कुछ देर रुकती वहाँ पर फिर चली जाती है। आने दरअसल मैं बताती हूँ, एक तो मैं नाराज हूँ, बनाने के बजाय अंदर कुछ देखने बैठ गई अभी ये। अब विक्की के हरकतों से मधु थोड़ा तंग तो आ रही थी, तो इसको आने दो, आज मैं अच्छे से बताती हूँ। वो जाती है और बस बैठ जाती है अपने रूम में, वो बैठी होती है और बस शांत होती है। उसे इस वक्त तो गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा वो कर रही थी पहले लेकिन अभी नहीं कर रही थी, उसे गुस्सा आना चाहिए या फिर विक्की की फिक्र होनी चाहिए। बट उसके फेस पे एक ब्लैंक एक्सप्रेशन आ गया था, जैसे ना वो गुस्सा हो ना ही विक्की के लिए वरिड हो। उसकी आईज हल्की सी ग्लो करती हैं और वो रेड कलर की हो जाती हैं। मधु की आईज रेड होती हैं और उसे न जाने क्या चीज़ फील हो रही होती है। मधु अपनी गर्दन को मोड़ती है और फिर वो एक स्माइल करती है, पर अजीब सी क्रीपी सी स्माइल होती है। अब मधु थोड़ा रिलैक्स होकर के किसी शहंशाह की तरह खुल के बेड पे बैठ जाती है और वो बस चुपचाप बस बैठी होती है। उसके सामने एक पिलर रखा था, उसे उठाती है और उसे पता नहीं क्यों बस फाड़ देती है। और वो उसे नॉर्मल तरीके से नहीं फाड़ती है, उसे बड़ी अजीब तरीके से फाड़ रही होती है, जैसे वो किसी इंसान को मारने की प्रैक्टिस कर रही हो, या फिर उसे पिलर में कुछ दिख रहा हो, उसे फ्रस्ट्रेट होकर के उसे फाड़ रही हो। बट उसके फेस पे स्माइल थी। फ्रस्ट्रेशन से फाड़ना एक अलग होता है, लेकिन चेहरे पे एक क्रीपी स्माइल लेके फाड़ना वो डेंजरस लग रहा था बहुत ज़्यादा। मधु के पूरे रूम में एक नेगेटिव सा ऑरा फैल गया था, एक ब्लैक कलर का डार्क ऑरा, और साइड से उसे एक गहरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी।
जैसे वो खुद ही सांस ले रही हो बट वो उसकी ना हो, किसी और की हो। एक गहरी सांसों की आवाज़ें जो कि उसे एहसास हो रही थी। अपने सामने देखते हुए कहती है, कैसे लगा? क्या ऐसे उसे मार दूँ मैं? मार दूँ क्या? ऐसे मार दूँ उसे मैं? बस अब बोलते वक्त बस स्माइल करे जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे पर नॉक होता है और ये और कोई नहीं, विक्की ही थी। विक्की नॉक कर रही थी बट मैं तो खोल नहीं रही थी। फिर विक्की रूम खोल के न जाती है। अम्मा तो उन रेड आईज से विक्की को देख रही होती है। उसके फेस पे अब भी स्माइल होती है, एक क्रीपी सी। विक्की आती है और रूम लॉक कर देती है। मधु को देखती है और बोलती है, अरे यार मैं तो पहले डरी हुई हूँ, अब मुझे और क्यों डरा रहे हो? मधु डराओ मत यार, ऐसे क्रीपी स्माइल से मुझे। अब मैंने ऐसे भी क्या कर दिया? सरकैस में मत छोड़ना, मेरे को हंसना नहीं है। और मधु बस चुपचाप उस वियर्ड स्माइल से विक्की को देखे जा रही थी। विक्की को न जाने क्यों बट अजीब सा एहसास होता है, जैसे कि वो उसकी खुद की वाइफ ना हो, वो मधु ना हो। विक्की एक बार फिर से मधु की तरफ देखती है और कहती है, कौन हो तुम? मेरी मधु कौन? विक्की ये सवाल कर रही थी और विक्की की आवाज़ भी थोड़ी अजीब हो जाती है और सामने से आवाज़ आती है, तुम नहीं जानते मुझे? नहीं, तुम मेरी वाइफ तो नहीं हो, कोई और ही हो कौन तुम? फिर से सामने से सेम ही बात बोलती हैं, क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? पहचाना नहीं मुझे? विक्की को कुछ समझ में नहीं आता। मैं इसे क्यों पहचानूंगी? ये मेरी वाइफ तो नहीं है। उसकी आइज कभी रेड नहीं थी। हो कौन तुम? मैं कौन हूँ? तुम्हारा वो फ्रेंड है ना? जी भाई, उससे पूछो मैं कौन हूँ। विक्की अपने फेस पे एक ब्लैंक एक्सप्रेशन रख के बोलती है, मुझे अपने वाइफ से बात करनी है, मुझे उससे बात करनी है। विक्की ये बात रिपीट करके थोड़ा जोर डाल के बोलती है, जिससे कि वो सामने जो बैठी होती है वो कहती है, ठीक है, तुम मुझसे बात करनी तो कर लो। ऐसा बोल के मधु पता नहीं क्यों बस जैसे अनकॉन्शियस हो गई हो, इसलिए बाइक पर लेट जाती है। विक्की जाती है, मधु का सर उठाती है हल्का सा और मधु को बोलती है, आई यू ओके? विक्की के फेस पे एक स्माइल थी। थोड़ी देर पहले विक्की जो डेंजरस इंसान लग रही थी वो बातें करते वक्त मधु से ही, बट वो किसी और से कम्युनिकेट कर रही थी। मधु बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। एक मिनट, क्या तुमने उससे बात करी? किससे मधु? विक्की, तुमने मेरी रेड आइज देखी ना? हाँ देखी, पर क्या? उसका क्या? तुमने बात करी उससे? तुमने उस टाइम मेरे से बात करी थी? हाँ हाँ, तो क्या हुआ? आप इससे तो बात करी थी। आप तो मेरी वाइफ, आपसे बात नहीं करोगे तो क्या करोगी? विक्की, तुमने क्यों बात करी उस टाइम पे मुझसे? वो बात करी? अब ये कम करो, तुम ऐसे रह जाओ, तुम चली जाओ यहाँ से। विक्की को समझ में नहीं आता मधु अजीब सा भी ये क्यों कर रही है, उसे जाने को क्यों बोल रही है। विक्की को समझ में नहीं आ रहा होता और मधु बस जाने को बोल रही थी। और विक्की पूछती है, पर क्यों मधु? विक्की, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे पेन होता है, नेगेटिव ऑरा फील होता है, वो इसी की वजह से होता है। तो जिसे तुम बात करती वो मैं नहीं थी। अच्छा, तो कौन था वो? नेगेटिव हो रहा, ठीक है, आपके ऊपर किसने कुछ किया है, क्या है मुझे नहीं पता, पर जब तो मुझे आपकी बातें समझ में आती भी नहीं है। आप पे कुछ चीज़ें अजीब है, राइट? और मुझ में कुछ अजीब है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पे। मुझे एक नॉर्मल सिंपल लाइफ चाहिए। मैं तो बोलती है, मुझे पता है तुम्हें सिंपल लाइफ चाहिए, अब मैं वही बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें वो नहीं दे पा रही हूँ और तुमने अभी बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। तुमने जिससे बात करी उसे नहीं करनी चाहिए थी। हम जानते भी हो वो कौन है। विक्की बोलते, नहीं पता मुझे, आप बताओगे तब ना। और हुआ क्या है, बताओ मुझे। तो मधु बोलती है, तुमसे पहले भी किसी ने इससे बात करी थी
जब ये आती है तो उस टाइम पे मुझसे कोई बात नहीं करता, बस मुझे अकेला छोड़ते जाता है। एक बार ही बस एक इंसान ने मुझसे बात की थी, और वो उस दिन मर गया था। और ऐसा ऐसा इंसान नहीं था वो जो नॉर्मल होता है पीपल, वो नहीं था। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ माई नेशन। बट फिर भी जस्ट उससे बात करने पे उसे पता नहीं था, और उस टाइम पे मैं नहीं बल्कि वो है। क्योंकि बोलती कि वो है कौन, नहीं पता कौन है ये, बट जब से पता हुआ तब से है मेरे अंदर। और पता नहीं, बाबा बोलते हैं, बाबा मतलब राजा टीचिंग मेरे पापा, वो बोलते हैं कि मेरी सेफ्टी के लिए है। किसी ने इस जो किसी ने किया था, मतलब जब पैदा होता है तो हमारी वो कुंडलियाँ बनाते हैं ना, फ्यूचर देखे जाते हैं एस्ट्रोनॉमर में, उनसे उन्होंने बताया था कि अगर मेरी सेफ्टी रखनी है तो उसे मेरे अंदर डालना पड़ेगा। और तब से ही मेरे अंदर है, बट किसी को पता नहीं था कि इतनी डेंजरस है। किसी को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुझे बचाने के चक्कर में वो लोग की जान खतरे में डाल देंगे। और फिलहाल तुम्हारी जान खतरे में है, तुम उससे दूर रहो, इतनी दूर चले जाओ कि इसे इसे लगे कि तुम खतरा नहीं हो मेरे लिए। क्योंकि ये नहीं जाएगी कि तुम्हें मार डालेगी। विक्की बोलती है ऐसे क्यों होगा, तो कैसे मार डालेगी। विक्की, मैं नहीं चाहती तुम्हें अपने हाथों से मारना, भले ही सपना कॉन्शियस ना हो और ये कॉन्शियस हो, लेकिन तुम्हारी ये मौत मेरे हाथों से होगी। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विक्की, बिल्कुल भी नहीं। एकदम करो, ठीक है ठीक है। ये तो तुम्हें मार देगी, तो बेटर होगा कि मैं उससे पहले खुद को मार दूँ। ऐसा बोल के मधु अपनी तलवार उठाती है और तुरंत अपनी गर्दन पर रखने लगती है। विक्की तुरंत वहाँ अपना हाथ रख देती, इसके कारण विक्की के हाथ पे थोड़ी सी चोट लग जाती है। और मधु देखती है तो बोलती है, विक्की क्या कर रही हो तुम, पागल हो क्या। विक्की बोल, तुम पागल हो, क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो खुद को। क्योंकि मैं तुम्हें खुद नहीं मारना चाहती इसलिए। विक्की बोलते, मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, ट्रस्ट में। वो लोग बोलते नहीं विक्की, नहीं, आई कैंट टेक रिस्क, बट मैं तुम्हें लेकर के कोई रिस्क नहीं ले सकती। मधु की परेशानी विक्की समझ जाती है। जैसे उसके अंदर ये न्यू मैजिक फर्स्ट मैजिक आया था, उसके बाद से उसके आसपास के लोग थोड़े खतरे में पड़ रहे थे। हाँ, उसको खुद की जान में खतरे में थी उस कारण से, जो कि लग रहा था अब तक। लेकिन मधु जिसके अंदर चीज़ खुद से डाली गई थी वैसे थी नहीं, उसके अंदर चीज़ डाली गई थी, इसके कारण उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई थी। हाँ, वो जो है मधु के हाथ में पेन होना, उसके बॉडी में पेन होना, उसे बाहर से पेन होना, वो एक अलग चीज़ है, वो सिनेरियो पूरा ही अलग है। बट ये चीज़ ही पूरी अलग कहानी है। ये एक वो हिस्सा है मधु के लाइफ का जो कभी होना नहीं चाहिए था, पर अब हो चुका है। और उसके अंदर बहुत डेंजरस चीज़ है जिसके कारण विकी की जान खतरे में थी। और मधु ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसे पता लगे कि वो नेक्स्ट डे उठी है और उसके हाथों पे खून लगा हुआ, जब भी उसके अपने प्यार का। वो इसलिए विकी को आपसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विक्की मान ही नहीं रही थी। और मधु को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही विक्की को, क्यों मधु कैसे रोके खुद को हार्म करने से या फिर मुझे खुद को दूर भेजने से। इसलिए वो मधु को करीब आती है, उसके फोरहेड पे पता नहीं क्या करती है। फर्स्ट फोरहेड अपना हाथ रखती है, थोड़ा अपने करीब कर देती है, जिसके कारण वो थोड़ी देर शांत हो जाती है कि अचानक से ऐसा कुछ किया था। और मधु की थोड़ी सी हार्ट बीट बढ़ती है। मधु जानती थी कि मधु का वीक पॉइंट क्या है और वो कैसे ऐसे कुछ तरीके शांत कर सकती है। इसलिए विक्की ने ऐसा किया था। मधु के करीब जाती है, उसकी आंखों में आकर डाल के देख रही होती है। मधु अपने आंखों से आंसू उसके आ रहे होता है और बोलती है, प्लीज़ विक्की चली जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, पर मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तुम्हारे बगैर रहूंगी कैसे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या अभी क्यों होना था और ये हुआ ही क्यों, ये बहुत टाइम से बंद था। मुझे नहीं पता विक्की अचानक सब कुछ स्टार्ट कैसे हो गया है। ये सब कुछ स्टार्ट होने का मतलब है कि शायद वो लोग आ रहे हैं, शायद वो लोग जो मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हैं वो लोग आ रहे हैं, जो मेरी कंट्री में
बहुत सी चीज़ें ऐसी करेंगे जो नहीं होनी चाहिए थी। वो लोग बहुत खतरनाक होंगे। और सबसे पहले मुझे तुम्हें बचाना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी देखिए। अच्छा प्लीज़ चले जाओ। मधु ये बहुत शांति से बोल रही थी, ना कि गुस्से से। विक्की मधु के कॉन्स्टेंटली फोरहेड पूरा हाथ रखे हुए थी और उसकी आंखों में देख रही थी। मधु को कुछ देर बाद एहसास होता है कि विक्की कर क्या रही है। विक्की ने मधु पे एक स्पेल डाली थी जिससे कल मधु अगले 24 घंटे के लिए सो जाएगी। और ऐसा ही होता है। मधु को जब इस बात का एहसास होता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है और मधु उसकी आंखें बंद हो गई होती हैं। मधु पे ज़्यादातर ये स्पेल काम नहीं करती थी, लेकिन विक्की वो काम कर जाती थी। विक्की की स्पेल पता नहीं मधु पे काम कर जाती थी, कैसे उसे खुद को नहीं पता, बस कर रही थी। और मधु रजिस्टर नहीं कर पाती है, वो सो जाती है। मधु सो चुकी होती है। विक्की उसी के पास में लेटी होती है और मधु की तरफ देख रही होती है। उसके बाल साइड पे करते उसके फेस पे आ रहे थे। फोrehead का किस करती है और बोलती है, ना मुझे कुछ होगा ना मैं आपको कुछ होने दूंगी। आई प्रॉमिस दैट मधु, आई प्रॉमिस यू। और आपको कोई यहाँ से ले जा पाएगा कि आप मेरी वाइफ हो। अगर किसी ने आपको तरफ आप उठा के भी देखी, आई प्रॉमिस इसे मारने से पहले एक पल भी मैं सोचूंगी नहीं। ऐसा बोलते हुए क्योंकि आइस पर्पल हो रही थी। और विक्की एक स्माइल देती है, मधु के सर को हल्का से उठाती है, अपने कंधे पर रखती है और उसे हक करके सो रही होती है। विक्की ने अपने बिल्कुल पास में खुद की एक तलवार रखी थी। विक्की को पता नहीं था कि कब मधु उठ जाती है। 24 घंटे पूरे नहीं हुए थे। इसका मतलब जो उठी वो मधु नहीं, कोई और थी। मधु की आंखें जब खुलती हैं तो उसकी आईज रेड थी और फौजा उठती है, एक तलवार लेती है जो कि मधु की तलवार थी। फिर उसे निकालती है, विक्की की तरफ देखती है और वियर्ड वे में स्माइल कर रही होती है। वो बेड पे अपने घुटनों के बल बैठती है और वो विक्की के पास में आती है, अपनी तलवार निकाल लेती है। जैसे ही विक्की ऊपर तलवार से वार करती है, विक्की अपनी तलवार से उसे हवा में ही रोक देती है। मधु की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुद को मारने दूंगी? तुम जिस इंसान के शरीर में हो वो मेरी वाइफ है और वो मेरी वाइफ है और तुम्हारा भी एक हिस्सा है। इसका मतलब तुम मेरी वाइफ का ही पार्ट हो। इसका मतलब मैं तुम्हारा भी ख्याल रखूंगी। वो जो सामने थी वो बोलती है, अच्छा तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो? कंट्रोल वो मुझे नहीं करना, तुम्हें जानती नहीं हो ना, जान जाओ। वो विक्की ऐसे बोल के स्माइल करती है। उस जो बोल सकता है कि आत्मा बोलो या फिर जो भी चीज़ थी, आत्मा तो नहीं बोलेंगे मेरे तो फिर भूत का खाना इस किस्सा हो जाएगा, पर यहाँ भूत का एंगल है ही नहीं। वो एक अजीब चीज़ का मैजिक था जो कि फॉरबिडन था, बंद था। होता है ना कुछ चीज़ें बैन होती है हमारी कंट्रीज में, वैसे वहाँ पर वो चीज़ बैन थी बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। बट फिर वो हम करी गई। आखिर में वो यहाँ के राजा की बेटी थी, राजकुमारी थी, उसकी जान खतरे में थी, तो वो हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे थे और उसका इफेक्ट क्या होगा वो नहीं पता था, क्योंकि उस चीज़ को बंद किए काफ़ी साल हो चुके थे। जब खुद किंग भी पैदा नहीं हुए थे, यहाँ तक कि उनके कुछ पुश्ते वो भी उन चीज मैजिक को कभी यूज़ नहीं लिया। हाँ चाहे फिर इतने सालों बाद तो उसे काम में लोगे तो चीज़ें गड़बड़ तो होंगी ना, हर वैसा ही होता है। वेल विक्की वो साबित तो रोकी हुई थी, पर वो सामने वाला इंसान बोल सकता है मतलब के अंदर की वो सोल वो बहुत पावरफुल थी। विक्की पे भारी पड़ रही थी, बट विक्की कुछ इस तरीके से तलवार को मोड़ती है कि मधु कैसे तलवार छूट जाती है, साइड में गिर जाती है एंड विक्की अपनी तलवार भी उधर ही फेंक देती है, जिससे पहले कि मधु उठ के उन तलवारों के पास है। विक्की ने मधु के हाथ पकड़ती है और इस हाथ को बांधने लगती है, उसका दूसरा हाथ पकड़ती है और दोनों हाथों को साथ में बांध देती है। और जो सामने वाला इंसान जैसे कुछ समझ में नहीं आता है, बस विक्की मधु को उसके बाद में बैठ पटक देती है, उसके ऊपर आ जाती है और मधु को देख रही होती है, बोलती है
तुम्हारी आइज डार्क ब्लैक हो या रेड, आई लव यू मधु एंड आई ऑलवेज लव यू। चाहे तुम किसी भी रूप में हो, किसी भी, तुम्हारे अंदर कोई भी हो, मुझे परवाह नहीं है। और तुम जो मुझे सुन रही होगी, तुम्हें मैं बोल देती हूँ कि तुम किसी नॉर्मल इंसान से पंगा नहीं ले रही हो, तुम मधु के हस्बैंड से पंगा ले रही हो। और मेरी वाइफ को परेशानी हो, ये मुझे नहीं चलेगा। ऐसा बोल के वो स्माइल करती है और वह सीधा मधु के रिस्ट पे बाइट करती है। किसने करती है? बाइट करती है। और वो बोलती है, क्या हुआ, पेन हुआ क्या? क्या करूँ? अगर मधु होती ना तो उसे बाइट नहीं करते, प्यार से किस करते, पर तुम हो ना, मेरे वाइफ को पेन दे रही हो। सॉरी मधु, तुम्हारे बॉडी पे बाइट किया मैंने। ऐसे बोल के लाइक वो मधु से बात कर रही हो एंड दूसरे पर्सन से बात कर रही हो। की चीज़ दोनों कर रही थी एंड विक्की पता नहीं क्यों बट उसे चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। वो सोचती है कि जब मधु होश में आएगी तो उसे बताऊंगे तो कितना हंसेगी ना। बट एक सेकंड, ये मधु नहीं, ये कोई और है, तो मैं मधु किस कर रही हूँ, तो मैं तो गुस्सा तो नहीं चाहिए हूँ, जलस तो नहीं होगी। पर वो चीज़ खुल के बोल रही थी, वो सामने जो सोल थी वो खुद कन्फ्यूज होती है कि ये इंसान चाहता क्या है मुझसे। मैं इसे मारना चाहती हूँ और ये मुझे कुछ करने के बजाय इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ऑफकोर्स विक्की की लिए चीज़ नॉर्मल थी, नॉर्मल तो क्या ही बोलूँ, पर विक्की थी ऐसी। खैर विक्की की हरकतें देख करके वो एक बार के लिए छटपटाना बंद कर देती है और बोलती है, तुम्हें चाहिए क्या मुझसे, और तुम इसे मारना क्यों चाहती हो? बच्ची बोलती है, और हम मैं से क्यों मारूंगी, मैं तो क्यों मारूंगी, वो मेरी वाइफ है, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसे कभी नहीं मारूंगी। तो बोलती है, अच्छा तुम नहीं मारोगे, तुम पक्का नहीं मारोगे? हाँ मैं क्यों मारूंगी, मेरी वाइफ है, बोला तो सही है भाई। तो मारोगे इसे? वो ये कंफ्यूज होती है और वो बोलती है, एक काम करो तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें बोलना क्या है। जब मैंने बोल दिया कि मेरी बाइक है, मैं इसे नहीं मारूंगी, तो तुम क्यों बोल रहे हो मैं इसे मारूंगी? क्योंकि तुम कहीं और से आई हो, जो कोई भी बाहर से आता है वो खतरनाक होता है, और तुम भी वो हो। अभी फिर से वो कौन है? तुम्हें खुद को नहीं पता तुम कौन हो? नहीं, मैं हूँ कौन, मतलब क्या? तुम हाइब्रिड हो, हाइब्रिड। विक्की बोलते, मैं क्यों पेड़ जो हाइब्रिड होंगी? हमारे कंट्री में सब्जियां हाइब्रिड होती है, पेड़ हाइब्रिड होता है, पर इंसान कब से हाइब्रिड होने लग गया? तुम्हें क्या लगता है मैं किस जानवर से बनी हूँ? ओए तुम मुझे बोलना क्या चाह रही हो, मैं कैसे हाइब्रिड हूँ बताओ मुझे। हाँ विक्की उससे बहस करने लग जाती है। वो सामने वाला इंसान झटपटाकर बोलता है, तुम्हें इस बात का एहसास बहुत बाद में होगा। विक्की बोलते, अच्छा ठीक है, मैं दूसरी कंट्री से हूँ और तुम्हारे अकॉर्डिंग हाइब्रिड भी हूँ, इसलिए तुमने मुझे मारने की कोशिश की, समझ में आता है, पर तुमने वो इसने क्या जो भी था उसे की मारने की कोशिश क्यों करी? क्योंकि उससे वो मधु को मारने आया था। तुम जानती भी नहीं वो चाहता क्या था। मधु के ऊपर 55 से अटैक होते हैं। जब वो छोटी थी तब से उसे मारने की कोशिश की गई है और आज भी की जाती है, और उसे बचाने वाली मैं हूँ। विक्की बोलती है, मेरी वाइफ को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, वो खुद बिल्कुल चेक कर सकती है। हाँ कर सकती है, बट उनसे जिसको सामने उसे लड़ते हैं, जो अपने बन के उसे धोखा देते हैं, उसे नहीं। उसे सिर्फ मैं पहचान पाती हूँ और सिर्फ मैं ही मार पाती हूँ। समझ में आया तुम्हें? अच्छा, और तुम्हें मैं सिर्फ दूसरी जगह से लगता है कि मैं मधु को मारूंगी? हाँ तो फिर सब्र तो करो, थोड़ा देखो कि मैं मधु को मारती हूँ कि नहीं मारती, फिर देखते हैं। पर वो सोल सुनती ही नहीं है, विक्की के नहीं मानती है। मधु का जो भी मैजिकल पावर थी, जो भी अननोन मैजिक था, वो नहीं मानता है। बोल सकता है कि उसे की प्रोटेक्शन के लिए इसका गार्ड, वो नहीं मानता है। विक्की बोलती है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो सामने वाला इंसान था, वो घबरा जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या करना है इसका? अरे बताओ ना,
तब से मैं मधु को मधु बोलूँ कि तुमसे क्या बोलूँ, मैं सोल बोलूँ तुम्हें? नाम बताओ अपना। मैं एक सेकंड, तुम्हारा नाम नहीं है? मधु के एक्सप्रेशन से कन्फ्यूजन थे और वो पता नहीं किस चीज़ से रेड हो जाते हैं, जैसे वो एम्बेरसिंग फील कर रही हो। ब्लश नहीं, एम्बेरसिंग, ठीक है। तो बोलते अच्छा तुम अपना नाम भी नहीं पता, तुम्हारा नाम ही नहीं है। नहीं, तुम मुझे परेशान कर रही हो और मेरी मधु को भी डराती हो। तुम चुड़ैल बोलना चाहिए बोलने को तो, बट वो नाम अच्छा लगेगा नहीं क्योंकि तुम मेरे मधु के बॉडी के अंदर हो और मैं अपनी मधु को चुड़ैल कैसे बोल सकती हूँ? तुम्हारा नाम क्या रखे हैं? मधु, माधवी? हाँ सही है, तुम माधवी। बट नहीं यार, तो बढ़ाई है, अजीब नाम, अच्छा नाम है होने को तो, बट तुम माधवी सूट नहीं करेगा, तुम इतनी अच्छी हो नहीं है। हमारे यहाँ ना एक जूस बनता है मरिंडा, अच्छा तुम मरिंडा हो। हाँ क्या नाम है? मधु एंड मरिंडा, वाओ मेरे कॉम्बिनेशन। विकी से बोला पर हंसने लग जाती है, उसने अपने नाम पे खुद उठ के हंसने लग जाती है। वो मधु के साइड में लेट जाती है। मधु को सिर्फ हाथ बदल देना, पाँव बदल देना, कुछ और सामने जो वो मधु लेटी होती है बुझते हैं मरिंडा जो लेटी है, अपना नाम सुन के बस कंफ्यूजन में सीन को देख रही होती है। मरिंडा मरिंडा मरिंडा, और ऐसे ही बोला जा रही होती है। विक्की बोलती है क्या वो नाम पसंद नहीं आया? मरिंडा, हाँ मरिंडा, तो अपना नाम पसंद नहीं आया? वो ऐसे बोल के फिर जब बोल रही थी तो मधु स्माइल करती है, सॉरी मरिंडा स्माइल करती है और बोलती है अच्छा है। ऐसे बोलती है, वो विक्की की तरफ देख रही होती है। विक्की बोलती है तो मरिंडा कुछ टाइम के लिए देखो मुझसे कि मैं मधु को हर्ट करती हूँ कि नहीं करती, अगर करूँ तो मार देना, पक्का मार देना, पर जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक कम से कम मारो तो नहीं, क्योंकि मैं दूसरे वर्ड से हूँ। सच में मैं मधु से बहुत प्यार करती हूँ। तो प्यार करती हूँ उससे? हाँ। तो फिर क्या? तो फिर वो चिल्लाती क्यों है? चिल्लाती? उसकी आदत चिल्लाने की, चिल्लाती रहती। नहीं तब नहीं। विक्की तो सोचते बोलते हैं अच्छा मतलब गुस्सा करे तो चिल्लाती नहीं, तो कब चिल्लाती है मधु? विक्की बोलती है विक्की बोल के थोड़ा सा शाय फील करते बोलते चिल्लाना नहीं होता वो तो फिर तो बोलते अरे यार ऐसे क्या समझाऊँ? विक्की बोलते बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ऐसे बोल के फिर से मरिंडा के ऊपर आ जाती है एंड ऐसे किस करती है, बहुत प्यार से डीपली किस करती हूँ। मरिंडा का भी होता है कि बताने लगी थी तो किस करने लग गई। एंड फिर बोलती है कि जब तुम्हें कोई प्यार से बाइट करे तो तुम चिल्लाओ भी सही ना, है? कॉन्फ्यूज जाती है। विक्की उससे एक ही चीज़ एक्सप्लेन करती है, बोल के बताती है, ना कि प्रैक्टिकल फालतू में सोचो। तो बताती है कि इसलिए मधु ऐसे साउंड्स निकालती है, तो बोलती है कि मैं कैसे मान लूँ, हद है यार, इसे कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं? मधु से पूछ लेना, उससे मैं कैसे पूछूं? अरे यार तुम्हारा एक तो एक कॉम्बिनेशन ऐसे लग रहा है मैं तुम्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मैं मधु से ही प्यार करती हूँ एंड मरिंडा तुम उसका बड़े दूसरा कांटो, अब मैं क्या करूँ? वैसे मरिंडा तुम मधु से अलग नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों? पता नहीं, मुझे सिर्फ इतना याद है जब मुझे होश है तो मैं एक छोटे से बच्चे के अंदर थी जो कि यही थी, और तब से मैं और मधु दोनों एक ही हैं। हाँ मधु जो बोलती है करती है सब सुनाई देता है, दिखाई देता है, बट मैं जब होश में आता हूँ तो वो नहीं सुन पाती है। ओह तो उसका मतलब तुम दोनों एक ही हो और तुम उसकी बहन की तरह हो? बहन? ऐसे वो कर स्माइल करती हो, जेन्युइन बहन थी। हाँ शायद, क्योंकि आज तक उसे मधु का प्रोटेक्टर बोला गया है, मधु के लिए कुछ बॉडीगार्ड बोला गया है, मधु की एक सेफ्टी पावर बोली गई है, उसे एक मैजिक बोला गया है, लेकिन आज तक उसे किसी ने मधु का ना फ्रेंड बोला होता है, ना उसका सिस्टर बोला होता है, ना ही उसका अपना बोला होता है, ना ऐसा कभी कोई नाम दिया होता है। बट फिर कि वो सब कुछ बोल रही थी। तुम्हारे नस की तरफ देखते हुए बोलते हैं तुम्हारी बातों पर यकीन करने में मुझे वक्त लगेगा, लेकिन अगर तुमने मधु को हर्ट किया
तो मैं तुम्हें शान से वार डालूंगी। लेकिन वो तो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रही। तो बोलते तुम कुछ भी नहीं करोगे। अगर मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई दी तो क्या बोलते, अरे वो मेरी वाइफ है। तो बोलते तो तुम उसे हर्ट करोगे। तो बोलती है बट मैं हर्ट नहीं कर रही थी। तो बोलती है मैं कैसे मान लूँ तू हर्ट नहीं कर रही थी। एक काम करो, मैं ना तो अपने बहन को सुन सकते हो ना, जब तुम होश में ना भी हो तो मतलब तुम कॉन्शियस में से बात ना कर रही हो तो हाँ सुन सकते हो। तो ठीक है, मैं उसका मुँह से खुद उड़वा दूँगी जब मारोगी। पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, अरे मारोगे तो नहीं ना, तभी हाथ खोलूँगी मैं। ठीक है। तब मधु सॉरी विक्की मरिंदा की आँख खोल देती है। तो थैंक गॉड तुम्हारी बहन ने स्टार्ट में जब मुझे पहली बार मिली थी तब उसे तलवार रखी थी, आज तुम मुझे मिली हो, तुम भी मेरे गर्दन पे तलवार रख रही हो। ऐसे तुम दोनों बहन नहीं हो, तुम दोनों का यही काम है, जब भी मिलो तलवार गर्दन पर रख दो। पता नहीं क्या ही है। वरना थोड़ा वो मुस्कुराती है और वो किसी जेन्युइनली बात कर रही होती है और वो सब बोलती है मधु ये जानने के बाद में भी कि तुम लड़की हो, तुमसे दूर की रही मेरी बात किनको क्यों नहीं बताई, क्योंकि वो मुझे तय करती है इसलिए। और वो तुम्हें कैसे पता हो तुम तो तय करती है। एक सेकंड, तुम मधु की बॉडी में कॉन्शियसनेस में कितनी बार आई हो। वो बोलती है 3 बार। 3 बार बस। हाँ। तुम्हें इमोशंस फील होता है। नहीं नहीं, बट तुम्हें मधु को जब हर्ट करते तो गुस्सा आता है। हाँ। एक सेकंड, मतलब तुम्हें इमोशंस हैं बट प्रॉब्लम ये है कि तुम उन्हें फील करने के लिए तुम कॉन्शियस वे में होनी चाहिए, राइट। पता नहीं, मिकी बोलती है तुम बहुत कंफ्यूजिंग हो, खुद कंफ्यूज हो मुझे भी कंफ्यूज कर रही हो। तो वरना मतलब समझ गई मैं, तुम्हें बस थोड़ा बाहर घूमने की ज़रूरत है। देखो बाहर रात हो रही है, घूमने चलोगे साथ में घूमने। हाँ मतलब मधु सोए भी है ना, तो वैसे भी वो होश में तो जब तुम सो जाओगे तभी आएगी, और 24 घंटे भी हुए नहीं है तो हमारे पास वक्त है, चलो क्यों घूम रहे हैं। ऐसे बोल के खड़ी होती है और मरंडा की तरफ अपना हाथ करती है। मरंडा उसके हाथों पे हाथ रखती है और कहती है ठीक है। मरंडा एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि वो पहली बार एज ए कॉन्शियस वे में बाहर जा रही थी, मधु की बॉडी से नहीं, अपने होश आवाज में न मधु को प्रोटेक्ट करने के लिए, बस घूमने के लिए वो जाती है। और व्यक्ति उसे कहीं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाती है, वो बस उस महल से बाहर जाते हैं। उसके बाद वहीं वहाँ पे पास में पहाड़ी होती है, वो वहाँ जाकर कि उस पहाड़ी की चोटी पे जाके बैठ जाते हैं। वो ऊपर जब चढ़ते हैं तो व्यक्ति से बातें करते हुए जाती है, अपने वर्ल्ड की कुछ बातें बता रही होती है। तुम्हें पता है जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरी बस छूट गई थी, तो फिर पता तो होता ही है कि बस क्या है, सब कुछ पता होता है, एटलीस्ट सब कुछ पता होता है उसे। तो बोलते हैं तो फिर तो अपने स्कूल कैसे गई। कैसे गई, पापा आए, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट करी और उन्होंने कहा चलो बेटा चल से बैठ जाओ। मैं वो पापा बट लेट हो जाएंगे, तो मैं बहुत लेट उठी थी उस दिन, और हमारे स्कूल बंद हो जाती है, मेन गेट बंद हो जाता है, चाहे पेरेंट्स साइड से फिर कोई भी आए फिर वो डोर नहीं खोलते हैं। पेरेंट्स को भी बहुत देर तक रुकना पड़ता है, पापा को ऑफिस नहीं जाते, रुक तो सकते नहीं थे वो, इसलिए वो मुझे फटाफट बाइक में बैठाते हैं और हम दोनों बाइक भगाते हुए वो मेरे लाइफ ऑफ बेस्ट था। फिर बारिश होने लग जाती है, बारिश में भीगते भीगते मेरे स्कूल की मेन डोर तक पहुँचती हूँ, हमारा सिक्योरिटी वाले अंकल डोर बंद कर रहे होते हैं, तो मैं भागते हुए जा रही होती हूँ। पापा पीछे से आवाज़ आता है, बोलता विक्की। मैं सुनती हूँ और बोलती हूँ हाँ पापा क्या हुआ। बेटा भीग गए, अगर तुम भीगे हुए क्लास में जाओगी तो फिर तुम बीमार हो जाओगी, घर चलते हैं, मैं भी चेंज कर लूँगा और ऑफिस चला जाऊँगा और तुम आज घर ही रह जाए। मैं बोलती हूँ ठीक है पापा, बट फिर से बाइक पर रहना, और फिर से हम बाइक पर बैठ के घर चले जाते हैं। तो वो हंसने लगे, जरूर बोलती है अच्छा तो फ़ायदा क्या हो जाने का, कुछ नहीं बस मज़ा आया था और तो कुछ नहीं। लेकिन कुछ चीज़ों पर लॉजिक नहीं होना चाहिए, बस मैजिक होना चाहिए। मैजिक, अरे हाँ मुझे पता है इस वर्ल्ड में मैजिक बहुत है, बट मेरे वर्ल्ड में मैजिक वो चीज़ें होती थी, वो मोमेंट्स होते थे जो मैजिक होते थे, ना कि ये वाला मैजिक। ऐसा वो अपने हाथों को ऊपर करती है, वाटर मैजिक यूज़ करती है,
ये मैजिक नहीं था वहाँ की लाइफ बहुत अलग थी। तो फिर मरंडा बोलती है, बात बताओ अगर वहाँ मैजिक नहीं था तो तुम लोग रहते कैसे थे? मतलब कितना डिफिकल्ट हुआ ना बिना मैजिक के जीना। क्योंकि बोलती हूँ सच कहूँ तो नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन लाइफ काफ़ी अच्छी थी, हमारे पास इतनी पावर्स नहीं थी। हाँ तो लाइफ काफ़ी अच्छी थी क्योंकि सभी लोग अनपावर्ड थे। हाँ बोल सकती हो, जिनके पास पैसा है उनके पास पावर है, तो पैसे कमाओ और पावर लाओ। तो बोलते हैं मतलब समझ जाओगे, धीरे धीरे बताऊंगा समझ जाओगे कि वहाँ पैसे पावर कैसे हैं। तो बोलती तुम्हारा वर्ल्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। हाँ वहाँ की चीज़ें बहुत प्यारी हैं, तो यहाँ पर तो एंटरटेनमेंट के लिए डंजन में जाओ, उनको मारो, क्या मोस्टर्स को मारो। वहाँ ऐसा नहीं था। हम तो खास करके मैं तो एनिमल से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। पता नहीं यहाँ के मोस्टर भी इतने क्यूट क्यूट हैं, इतने प्यारे प्यारे हैं, उन्हें लोग क्यों मार देते हैं क्योंकि वो डेंजरस भी हैं। अरे यार नहीं तो उनके इलाके में मत जाओ ना। तो पीछे वो बोलती है उनके इलाके में नहीं जाएंगे तो हमारे इलाके में वो आना शुरू कर देंगे। हाँ ये कंट्री अजीब है, तुम्हारे पास मैजिक है तो मैजिकल बीस्ट है यहाँ पे, मैजिकल बीस्ट है तो वो तुम्हारे यहाँ पे भी आएंगे, तुम्हें मारेंगे भी। हर काइंड ऑफ चीज़ें बहुत ज़्यादा तुम्हारे यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ें हैं। मतलब ये बात तो है, वैसे देखा जाए तो तुम्हारा ससुराल है ये। विकी बोलती है हाँ ये तो है, अच्छा भी है। मुझे एक नया वर्ल्ड देखने को जो मिला, कितना अच्छा वर्ल्ड है। मुझे अब समझ में आ रहा है बचपन से लेकर अब तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं थी। तो वरना बोलते क्यों नहीं थी, क्योंकि मेरी वाली तो यहाँ थी ना, इसलिए भगवान भी बोल रहे थे कि तुझे तेरी वाली मिलेगी, पर इस वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, तेरी वाली बन ही गई हो रहा है। पता नहीं कितने लोग होंगे जिनकी वाली उनकी वरना बने ही नहीं होंगी, वो उन्हें ढूंढते रहते होंगे यार उनकी वाली कहीं और होंगी। मधु हंसती है और बोलती है अच्छा, और अगर तुम यहाँ पर नहीं आ गए तुम्हारी बात तुम्हें नहीं मिलती तो? बल्कि बोलती तो शायद जो सारी जिंदगी सिंगल ही गुजारनी पड़ती, और मेरी माँ तो मुझे मार डालती और बोलती गर्लफ्रेंड तो बटाई जान नहीं रही है, बोलती है लड़के से प्यार करती है, लड़कियों में इंटरेस्टेड है। कैसे है लड़कों में इंटरेस्टेड है, तो लड़कियाँ तो उसके आसपास आते भी नहीं है, ऐसी लड़की है। तो ऐसे बोल के थोड़ा खुद ही मुस्कुराने लग जाती है। तो सामने मेरी बोलती है वो मरिंडा बोलती है कि तुम्हारी माँ कैसी थी? मेरी माँ को पता तो होगा, यही जिन्होंने मुझे पैदा किया था और एक जिन्होंने मुझे पाला था, जिन्होंने मुझे पैदा किया था। वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, हमेशा मेरी केयर करती थी, बट वो जानती थी कि मुझे खुद का ध्यान कैसे रखवाना है। बट मेरी दूसरी जो माँ थी वो छोटी चोट कैसे लग जाए और वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। पहले जो माँ थी चोट लग जाएंगे तो मुझे सिखाती थी कि मुझे कैसे उस चीज़ से डील करना है, जब शायद वो आसपास ना हो तब भी मुझे कैसे डील करना है, मुझे कैसे सेव करना है। फिक्र मेरी वो करती थी, चेहरे पर साफ फिक्र दिखाई देती थी कि परेशान वो भी हो रही हैं, बट वो इतना शो नहीं करती थी। हाँ बाद में मेरी हो जाती थी, मेरी बहुत केयर करती थी, मेरे आसपास घूमते रहती थी, बट ऐसे कहती थी जिससे मेरी पूरी फिक्र नहीं करती हैं। बट दूसरी मैं वो पूरा दिखा देती, शो करती थी, इसे चोट लग गई है इसे हॉस्पिटल लेके चलो, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई है, कहीं ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा है, पेन किलर चाहिए बेटा, पेन किलर दे दो, दर्द हो रहा तो चलो तुम आराम कर लो, बाहर मत खेलो, तो चोट लगी है। बहुत केयर करती थी। तो उन्हें वहाँ मेरी बहुत प्यारी थी, एक एक्सप्रेसिव थी तो प्रोटेक्टिव थी, एक मुझे सिखा रही थी तो एक सिर्फ मुझे बचा रही थी। कंपेयर करोगे तो सही नहीं होगा ना। सो बेसिकली मैं दोनों माँ बहुत प्यारी थी और हैं भी, हमेशा रहेंगे। तब मरिंडा बोल दिया ठीक है, तो हम अभी कहाँ जा रहे हैं बता तो दो। पहाड़ी की चोटी पे जा रहे हैं। तो ये बातें करते करते पहाड़ी चोटी पे पहुँच जाते हैं। वहाँ से चांद साफ दिखाई दे रहा था। मरिंडा उसे देख रही थी, बहुत फैसिनेटिंग थी। हमसे एक छोटे बच्चे को पहली बार चांद दिखाओ तो कैसे रिएक्ट करता है वो, जैसे उससे बहुत अच्छी चीज़ देख ली, कुछ तो अजीब सा दे रहा हो जिसका जनरल जानता ना हो, बट उसे अच्छा लग रहा हो, बस वो चीज़ अच्छी लग रही हो बिना किसी सवाल के। एंड वो आसपास की हवाओं महसूस कर रही थी, एक अच्छा एक इमोशन फील कर रही थी।
जिसने जिससे उसमें तो मैंने ऐसा फील किया ही नहीं था। उसे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे, और वो कुछ टाइम तक वहाँ रहती हैं। सो हे बड़ी आज के लिए इतना ही। होप्स होते हैं आपको स्टोरी पसंद आई हो। एंड मैंने पूरी कोशिश की कि स्टोरी को लंबा करूँ, कि मैं स्टोरी बहुत टाइम से नहीं डाली है। एंड आई नो आप लोग गुस्सा भी होंगे, बट मैं बता दूँ, बहाना तो क्या ही बनाऊँ, बहाना तो है भी नहीं मेरे पास में। मैंने पढ़ाई का आप जानते ही हो। और दूसरी चीज़, यहाँ पर इंटरनेट का पता नहीं कौन सा इशू चल रहा था, जिसके कारण मैं एडिट ही नहीं कर पा रही थी, तो मुझे गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने डाली भी नहीं। एंड अपनी थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी बेसिकली। बस यही कारण है मेरे पास में, पढ़ाई, तबीयत एंड इंटरनेट। यही मेरे जिनके दुश्मन है, और तुम्हारे भी। तो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगली वीडियो जल्द बनाने की पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश है, तुम समझो। यहाँ पे कोशिश पूरी जा रही है, बस तुम तक आ ही नहीं पा रही, पता नहीं क्यों वही आ पा रही है। तो चलो, मेरी बकवास हो चुकी है। अब आप लोग जा सकते हैं, सब्सक्राइब लाइक कर देना। तुम ये ना भी कर चलेगा यार, मुझे कमेंट कर दो बस तुम, बस इतना काफी है मेरे लिए। यू गाइस, इन द नेक्स्ट पार्ट।